नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र श्रीवास्तव। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉटनी का, जो हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा कि बॉटनी की परिभाषा क्या होती है, मॉर्फोलॉजी जो होता है हमारा, मॉर्फोलॉजी की परिभाषा। इसके आज हम देखेंगे कि पार्ट फर्स्ट यानी कि सीड सीड के बारे में देखेंगे। सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीड की परिभाषा क्या होती है, सीड प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, सीड के जो उसके जो आकार होते हैं, सीड के आकार में क्या क्या पाया जाता है, कितनी परतें पाई जाती हैं, सब आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीड की परिभाषा। सबसे पहले हम देखेंगे सीड होता क्या है। सीड यहाँ पे देखेंगे, सीड वह फल यानी कि बीज जो हमारा होता है, बीज फल के अंदर बनने वाला वह संरचना है जो बीजांड के निषेचन के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमें परिवर्धित होता है, यानी कि प्राप्त होता है। जो बीज होता है वो फल के अंदर, जैसे जब हमारा परागण होता है, परागण आप लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम आपको पुष्प पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि परागण क्या होता है। परागण के पश्चात बनने वाला यानी कि जो भ्रूण होता है, बीजांड के अंदर भ्रूण में बनने वाला वह संरचना होता है जो जिसको फर्टिलाइजेशन के बाद हमको प्राप्त होता है। देखते इसकी हम दूसरी परिभाषा देख सकते हैं कि बीज वह भ्रूण है जो जिसके ऊपर कवचों की कई परतें पाई जाती हैं, यानी कि बीज वह भ्रूण है जिसके ऊपर कवचों की एक या एक से अधिक परतें पाई जाती हैं, उसको सीड कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सीड कितने प्रकार के होते हैं, जो टाइप्स ऑफ सीड होते हैं, सीड कितने प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीज दो प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री, जिसको एक बीजपत्री को मोनोकोटिलेडुनस भी कहते हैं और द्विबीजपत्री को डाइकोटिलेडुनस कहते हैं। ठीक है, लेडुनस, ठीक। प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से कहते हैं। एक बीजपत्री कौन कौन से होते हैं, तो ऐसा सीड जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता हो उसको एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे इसमें होता है आपका जो अनाज होते हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, जैसे हो गया यहाँ पे धान, गेहूं, मक्का इत्यादि फसलें जो पाई जाती हैं, इसमें जो भी जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है ये हमारा एक बीजपत्री होता है। और दो बीजपत्री इसमें अधिकतर जो हमारे दलहनी फसलें होती हैं यानी कि दाल में होते हैं वही पाए जाते हैं। इसमें जैसे हो गया मटर, चना और क्या कह सकते हैं दाल में जैसे आपका दलहनी फसल में अरहर भी आ जाएगा। अरहर ये हमारे होते हैं दो बीजपत्री यानी कि डाइकोटिलेडुनस इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये इत्यादि। एक बीजपत्री यानी कि जिसमें एक बीजपत्र पाए जाते हों उनको एक बीजपत्री कहते हैं, और द्विबीजपत्री यानी कि जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। आप लोगों ने मटर की संरचना देखी होगी, जब उसको तोड़ते हैं वो दो भाग में अलग अलग हो जाता है। वो वही जो यानी कि वही जो उसका बीजपत्र होता है उसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जबकि आप धान को यानी कि जो हमारा चावल होता है, चावल को देखेंगे उसमें एक ही बीजपत्र पाया जाता है, उसको तोड़ के अलग नहीं किया जाता है। गेहूँ होता है, गेहूँ में भी एक ही बीजपत्र पाया जाता है, इसको तोड़ेंगे आप, ये टूट जाता है। इसमें जैसे इसका जो भी मक्का होता है, आप मक्का देखे होंगे जिससे कॉर्न बनता है, हमारा कॉर्न पॉपकॉर्न जो होता है वही हमारा मक्का होता है। मक्का में भी देखेंगे वो टूट जाता है, लेकिन उसमें जैसे वो दो भाग में अलग अलग नहीं बटता। जबकि यहाँ पे हमारा जो दलहनी फसल में मटर, चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, इसको जब आप उसका जो बाहरी कवच निकाल देंगे ये दो भाग में अलग अलग हो जाता है, यानी कि इसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। इन्हीं बीजपत्र के आधार पर इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको एक बीजपत्री और दो बीजपत्री कहते हैं। अब हम देखते हैं बीज की संरचना। बीज की संरचना कैसी होती है, अब हम देखते हैं बीज की संरचना कैसी होती है। बीज की संरचना में क्या क्या पाया जाता है। जैसे जो हमारा सीड्स होते हैं, जैसे जो भी हमारे सीड्स पाए जाते हैं, ये जो सीड्स होते हैं इसमें सबसे पहले पाया जाता है जो ऊपरी परत होती है, यानी कि जो हमारा सीड को सुरक्षित रखता है वो होता है कवच,
यानी कि बीजावरण, यानी कि जो बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है उसको बीजावरण कहते हैं। इसमें जो मुख्यतः एक से अधिक परतें पाई जाती हैं, यानी कि जो सबसे ऊपरी परत होती है, यानी कि जिसके अंदर भ्रूण हमारा सुरक्षित रहता है। जैसे ये हमारा सीड हो गया, इसके अंदर जो हमारा भ्रूण रहेगा, इसके अंदर हमारा भ्रूण क्या होगा, सुरक्षित रहता है। इसके ऊपरी परत को जो हमारा आवरण का काम करते हैं, यानी कि जो बाहरी आघातों से हम सीड की रक्षा भी करते हैं, वही होता है बीज आवरण। यानी कि ये मुख्यतः एक, यानी कि पहली परत में जो पाया जाता है वो पहली परत उसका आवरण का काम करता है। दूसरी परत में भी ये कभी कभी पाया जाता है, वो झिल्ली के टाइप का होता है। जैसे आप लोगों ने धान का देखा होगा, धान को उसके ऊपरी परत यानी कि उसके जो कवच को निकालते हैं, उसके अंदर जो चावल होता है, चावल के ऊपर भी एक पालिश पाई जाती है जो हल्के पीले कलर की होती है, वो एक प्रकार की झिल्ली होती है। उसमें भी वो भी हमारा क्या होता है, बीजावरण ही होता है। उसके बाद देखते हैं भ्रूणाक्ष, यानी कि जैसे जो हमारा सीड होता है, सीड्स में जैसे मूलांकुर और प्रांकुर निकालते हैं, यानी कि एक जो हमारा ऊपर प्रकाश की तरफ जाता है और दूसरा जमीन की तरफ। यानी कि जो हमारा सीड्स होते हैं, सबसे पहले जो हमारा होता है मूलांकुर, यानी कि जिससे जड़ों का विकास होता है। मूलांकुर का मतलब होता है मूल मीन्स क्या होता है, मूल मीन्स जड़ होता है, ठीक है। यानी कि जिनसे हमारा जड़ों का विकास होता है उसको मूलांकुर कहते हैं। तो इसे जिसमें यानी भ्रूणाक्ष, यानी कि वह अक्ष जहां से, भ्रूणाक्ष यानी कि वह अक्ष जहां से हमारा मूलांकुर और प्रांकुर, जहां से हमारा मूलांकुर और प्रांकुर बाहर निकलते हैं उनको भ्रूणाक्ष कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे निकला हमारा, यहाँ से मूल यानी कि जड़ निकलता है, जड़ नीचे जाता है जमीन में, और प्रांकुर यानी कि जिससे हमारे तने निकलते हैं, क्या स्टेम्स निकलते हैं, उनको प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर जिसमें मूलांकुर और प्रांकुर पाया जाता हो, यानी कि जिस अक्ष से मूलांकुर और प्रांकुर का विकास होता हो, उसी को कहते हैं भ्रूणाक्ष। और बीजपत्र आप लोगों ने अभी देखा, यानी कि जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर जो उसको अलग कर देते हैं, यानी कि एक बीजपत्री होंगे तो उसमें एक बीजपत्र पाया जाएगा, और दो बीजपत्री होंगे तो उसमें दो बीजपत्र पाया जाएगा। यानी कि इस सीड की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इस यहाँ पे हमारा जो मूलांकुर और प्रांकुर का विकास होता है, जो ऊपर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा चना के, जैसे आप लोगों ने देखा होगा चना जो हमारा होता है, चना कैसे ऊपर से रहता है हल्का सा, ऐसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकला रहता है। यहाँ से जो इसी भाग से हमारा मूलांकुर और प्रांकुर बाहर निकलते हैं, यहीं से हमारा जो होता है मूलांकुर और प्रांकुर का विकास होता है, उसको भ्रूणाक्ष कहते हैं। और ये जो दो भाग में पाया जाता है, ये जहाँ से डिवाइड होता है, इसको हम कहते हैं, इसका ये यानी कि जो अलग अलग पाया जाता है, इसी को कहते हैं बीजपत्र। यानी कि जो बीज का संरचना होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, पहला होता है बीजावरण, दूसरा होता है भ्रूणाक्ष, और तीसरा होता क्या होता है, बीजपत्र। यही चाहे वो यानी कि जो एक बीजपत्री होता है और चाहे दो बीजपत्री होता है, दोनों में संरचना सेम पाई जाती है। आप लोगों ने देखा बीजों की संरचना की परिभाषा जो भी आपने पढ़ा था, वो उसमें देखा कि तीन प्रकार के लगभग बीज में पार्ट पाए जाते हैं। पहला होता है बीजावरण, यानी कि जो इसके ऊपर ये देखिए सीड्स होते हैं, ये देखिए ये दोनों जो हैं ये द्विबीजपत्री हैं, यानी कि इसमें देख सकते हैं आपका बीजपत्र अलग अलग दिखाया गया है, ठीक है। ये है दो बीजपत्री, यानी कि दोनों ये है दो बीजपत्री, और इसमें देखो एक बीजपत्र दिखाई दे रहा है। इसमें जो अंदर की संरचना होती है, इसमें पार्ट्स कहीं अलग अलग नहीं दिखाई जा रहे हैं। ये है एक बीजपत्री, यानी कि जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है उसको एक बीजपत्री, और जिसमें दो बीजपत्र पाया जाता है उसको दो बीजपत्री कहते हैं। आप लोगों ने देखा बीजों की संरचना देखा, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखा बीजावरण क्या होता है, यानी कि जो बीज के ऊपर यानी सीड के ऊपर सबसे ऊपरी परत होती है, जो उसका कवच होता है, उसी को बीजावरण कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा भ्रूणाक्ष, यानी कि जिस सिरे से आप लोगों ने देखा था जिस सिरे से भ्रूण का विकास होता है उसको भ्रूणाक्ष कहते हैं। इसमें देखते हैं यहाँ से भ्रूण का विकास होगा, इसमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि कहाँ से आप समझ सकते हैं कि जहाँ से भ्रूण का विकास होता है, यानी कि जहाँ से अंकुरण हमारा होता है उसी को भ्रूणाक्ष कहते हैं। इसका जो ऊपरी सिरा होता है जिसको मूलांकुर कहते हैं,
जिसको मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर से ही हमारा मूल यानी कि जड़ का विकास होता है, और इसी के ठीक पीछे पाया जाता है प्रांकुर, जिससे हमारा तने का विकास होता है, जिससे हमारा तने का विकास होता है। और इसमें जो ये देखो, ये जो इसमें जो अदर्स पाए जाते हैं यानी कि जो अन्य, ये जो संरचना दिखाई दे रही, इन्हीं से जो हमारे सीड्स होते हैं भोजन, इन्हीं को भोजन मिलता है। सीड इन्हीं, ये इसका क्या है, भोजन है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संचित भोजन। यानी कि इसमें जो एकत्रित भोजन है उसको इसी के द्वारा हमारे जो सीड्स होते हैं, पौधों को जो विकास होता है, जब तक वो जड़ से जो हमारा ये भोजन नहीं ले लेते, तब तक वो भोजन ये कहाँ से लेते हैं, इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है इसमें से ही इनका भोजन होता है। यहाँ पे ये एक बीजपत्री है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, इसमें भी ये भोजन की संरचना पाई जाती है, यानी कि यहाँ से भी ये भोजन ले सकते हैं। आप लोगों ने देखा जो है एक बीजपत्री, दो बीजपत्री, यानी कि जो सीड का पूरा चैप्टर था यहाँ पे आज समाप्त होता है। इसके बाद आप अगले चैप्टर में देखेंगे मूल यानी कि जड़ के बारे में, जहाँ से हमारा मूलांकुर का विकास होता है, यही मूल के बारे में हम देखेंगे कि मूल होता क्या है। अगले सीरीज में बने रहिए।